नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केज़िम्प्लीफाइड चैनल पर। आज हम एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करेंगे। आपका दिमाग कैसे काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या करते हैं, वह सब हमारे दिमाग द्वारा कैसे नियंत्रित होता है? क्या यह केवल एक जैविक प्रक्रिया है या इसमें कुछ और भी गहरी बातें छिपी हैं? आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है और कैसे इसके द्वारा नियंत्रित होने वाली हमारी सोच और कार्यप्रणाली हमारे जीवन को प्रभावित करती है। एक दिमाग का बुनियादी ढांचा। हमारा दिमाग एक अद्भुत और जटिल अंग है। यह न केवल हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को भी संचालित करता है। दिमाग के 3 प्रमुख भाग होते हैं: स्मार्ट ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइपोथैलेमस, और इसके अंदर एक बड़ी संख्या में तंत्रिकाएं और न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी सोच, यादें और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का निर्माण करते हैं। स्मार्ट ब्रेन हमारी सोच, योजना बनाने, निर्णय लेने और रचनात्मकता को नियंत्रित करता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं या किसी कार्य को हल करते हैं, तो यह हिस्सा सक्रिय होता है। मिड ब्रेन हमारी भावनाओं, सोच और व्यवहार के मध्यस्थ के रूप में काम करता है, जबकि हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि भूख, प्यास और नींद। 2 चेतन और अवचेतन मन। आपका दिमाग 2 भागों में बंटा होता है: चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिसे हम दैनिक जीवन में सक्रिय रूप से महसूस करते हैं। यह वह हिस्सा है जो हमें हमारी सोच, निर्णय और क्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल करता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं या निर्णय लेते हैं, वह हमारे चेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। वहीं अवचेतन मन वह है जो हमारे विचारों और भावनाओं को हमारे जानबूझकर प्रयासों से अलग तरीके से प्रभावित करता है। यह हमारे आदतों, भावनाओं और विश्वासों का भंडार है। अवचेतन मन का प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह बिना हमारे जानने के ही हमारे व्यवहार, निर्णय और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। चेतन और अवचेतन मन का सामंजस्यपूर्ण कामकाज यह सुनिश्चित करता है कि हम जीवन में सही निर्णय लें और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी संतुलित रहे। जब चेतन और अवचेतन दोनों मिलकर एक दिशा में काम करते हैं, तो हम अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 3 विचारों का निर्माण और दिमाग की प्रतिक्रिया। हमारे दिमाग में विचारों का निर्माण 2 प्रमुख तरीकों से होता है: संज्ञानात्मक प्रक्रिया और भावनात्मक प्रक्रिया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में हमारा दिमाग विभिन्न जानकारी और अनुभवों को विश्लेषण करता है और उस पर विचार करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो आपका दिमाग पहले उन सभी विकल्पों पर विचार करता है जो आपके पास उपलब्ध होते हैं, फिर किसी एक का चयन करता है। दूसरी ओर भावनात्मक प्रक्रिया उस जानकारी के साथ जुड़ी भावनाओं को हमारे दिमाग में भेजती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं या किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो दिमाग हमारी भावनाओं को भी सक्रिय करता है, जैसे खुशी, गुस्सा, डर या आशंका। यह दिमाग की प्रतिक्रिया हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है और यह हमें किसी घटना या परिस्थिति को कैसे महसूस करना चाहिए, यह निर्धारित करती है। 4 दिमाग की प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग बदलाव के लिए तैयार रहता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की यह अद्भुत क्षमता हमें नए अनुभवों को अपनाने, नए कौशल सीखने और मानसिक बाधाओं को तोड़ने में मदद करती है। जब आप किसी नई जानकारी को सीखते हैं, तो आपका दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। यह प्रक्रिया जीवन भर जारी रहती है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी सोच, व्यवहार और आदतों को बदलने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं।
मान लीजिए आप किसी नए कौशल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि नई भाषा बोलना या संगीत बजाना। दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं और आपकी मांसपेशियों और मस्तिष्क के बीच संवाद और मजबूत होता है। इसका परिणाम यह होता है कि आप उस नए कौशल में बेहतर होते जाते हैं। यह बदलाव आपकी सोच और जीवन को नए दिशा में मोड़ सकता है। 5. दिमाग और तनाव। हमारा दिमाग तनाव को भी महसूस करता है और यह तनाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब हम तनाव महसूस करते हैं तो दिमाग लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। यह प्रतिक्रिया हमें किसी खतरे से निपटने के लिए तैयार करती है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक जारी रहती है तो यह हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। तनाव को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, श्वास की एक्सरसाइज और आत्म देखभाल की प्रथाएं महत्वपूर्ण होती हैं। 6. दिमाग का सामाजिक प्रभाव। दिमाग न केवल व्यक्तिगत सोच और व्यवहार को नियंत्रित करता है, बल्कि यह सामाजिक संदर्भ में भी कार्य करता है। हमारे विचार, विश्वास और भावनाएं हमारे रिश्तों, कार्यों और समाज के साथ हमारे संवाद को प्रभावित करती हैं। जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो हमारा दिमाग न केवल उनके शब्दों का जवाब देता है, बल्कि उनकी भावनाओं और शरीर भाषा को भी समझता है। यह हमें दूसरों के साथ संबंध बनाने और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। निष्कर्ष। अब आपने समझा कि आपका दिमाग एक अद्भुत और जटिल तंत्र है जो आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करता है। चेतन और अवचेतन मन, दिमाग की प्लास्टिसिटी, तनाव की प्रतिक्रिया और सामाजिक प्रभाव, और यह सब दिमाग की कार्यप्रणाली का हिस्सा हैं। जब हम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन में बेहतरी ला सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और कैसे आप इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में साझा करें ताकि हम और भी रोचक विषयों पर बात कर सकें। धन्यवाद।